दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे माता महाकाली के विषय में। माता महाकाली, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो माता महाकाली को ना जानता हो, चाहे वो साधक हो या ना हो। और शायद माता महाकाली एकमात्र ऐसी देवी हैं जो तांत्रिकों की देवी होने के बावजूद भी हर व्यक्ति उनको जानता है। अन्य और भी देवियां हैं जिनको शायद लोग नहीं जानते हों, जो तंत्र मंत्र या विद्याओं में व्यक्ति करता है, लेकिन माता महाकाली को हर व्यक्ति जानता है। और माता महाकाली ही ऐसी एनर्जी, ऐसी देवी हैं जिनकी शक्तियों का सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है, सबसे ज्यादा। और माता महाकाली ही वो देवी हैं जिनकी शक्तियां अपरंपार हैं, बहुत अपार हैं, जिनसे व्यक्ति ने, जो इनको साधने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने इनकी रियल शक्ति को कभी नहीं जाना या रियल इनके व्यक्तित्व को या अस्तित्व को नहीं जाना। बस जितनी भी भ्रांतियां इनके नाम पर फैली हैं वो इसी नाम पर कि ये टोने टोटके की देवी हैं, जो तंत्र मंत्र टोने टोटके। और पिछली कुछ सदियों में यहीं पर, यानी कि इसी पॉइंट पर आकर के एक थप्पा लगा दिया गया मां महाकाली के ऊपर कि ये तंत्र मंत्र की देवी हैं, इन देवी के माध्यम से लोग गलत काम करते हैं। और यहाँ तक कि कुछ स्टेट्स में तो, जैसे मैं भी जैसे यूपी में हूँ, तो यूपी के जिस हिस्से में रहता हूँ वहाँ भी कहीं ना कहीं माँ काली के मंदिर तो हैं, लेकिन माँ काली को अपनाने से हर व्यक्ति डरता है। उनकी एक मूर्त भी किसी के घर में नहीं होती है। इतना ज़्यादा बदनाम किया गया है माता महाकाली को। और किन लोगों ने? कुछ तुच्छ साधकों ने, जो साधना की तुच्छता के स्तर पे गए हैं, जिन्होंने साधना को करके अहंकार को बढ़ाया है, जिन्होंने इन साधनाओं को करके हर वो प्रयोग गलत किए हैं जो हो सकते हैं, सदुपयोग भी किए हैं, बट मैं बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने इनके माध्यम से मारण वगैरह किए हैं, मोहन किए हैं, विद्वेषण किए हैं, या किसी को परेशान करने के लिए, अपनी सत्ता जमाने के लिए सारे कार्य किए हैं। और ये स्वाभाविक भी है कि व्यक्ति ऐसा करता भी क्यों है। देखिए, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। महाकाली की शक्ति बहुत ही प्रचंड है, क्योंकि महाकाल शक्ति जो होती है, शक्ति जो इस स्वरूप में, यानी कि महाकाली के स्वरूप में जब होती है तो वो अति प्रचंड होती हैं। और जब इनकी ऊर्जाएं व्यक्ति को मिलती हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वो व्यक्ति अपनी ऊर्जा के स्तर पर पूरा बौखला जाता है। अहंकार बहुत ज्यादा उत्पन्न होने लगता है। इस बात का अहंकार कि मेरे पास शक्तियां हैं, मेरे पास ऊर्जाएं हैं, मेरे पास माता महाकाली हैं। और इस वजह से वो दुनिया में लोगों को श्राप देना, लोगों के साथ गलत करना, छोटी छोटी बातों में बुरा मानकर उसको श्राप दे देना, उसके नाम से प्रयोग कर देना, इस तरह की चीजें इनके साथ ज्यादा जोड़ी गई हैं। जबकि ऐसा नहीं है। आप दुनिया में किसी भी एनर्जी के साथ कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग जो चलते हैं वो इन्हीं के नाम से चलते हैं। क्योंकि जब हम कोई साधना करते हैं तो साधना की एनर्जी तो मनुष्य के लिए न्यूट्रल होती है। इंसान अपनी चेतना से, अपनी बुद्धियों से उसको चलाने की कोशिश करता है, उसे चलाता है, और फिर देवी का वो रियल अस्तित्व तो खो जाता है। वो अस्तित्व बचता है जो तुमने अपने विचारों से, अपनी चेतना से क्रिएट किया है। और इसी वजह से वो व्यक्ति हर वो गलत काम कर पाता है। फिर एक आम व्यक्ति इस तरीके से थॉट्स रखता है कि ये व्यक्ति मां महाकाली का साधक है, तांत्रिक है, और ये इस तरह के कार्य करता है, इसका मतलब वो देवी भी इनका साथ देती हैं। इस थॉट्स पे व्यक्ति पहुंचता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप दुनिया की किसी भी एनर्जी के साथ ये कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सबसे ज़्यादा प्रयोग माता महाकाली के नाम से होते आए हैं, तो सबसे ज़्यादा बदनाम भी उन्हीं को किया जाता है।
सबसे ज़्यादा बदनाम किया जाता है। कुछ लोग तो इनको देवी मानते भी नहीं हैं, डायन मानते हैं, क्योंकि अब एक अवेयरनेस फैली है ग्रंथों को लेकर या किसी को भी लेकर, तो अब लोगों को समझ में आने लगा है कि हाँ ये देवी तो हैं, लेकिन हाँ फिर भी गलत है, क्योंकि इनके माध्यम से उनके साधक ऐसा करते हैं। इसीलिए जब माता महाकाली की साधना व्यक्ति करे, इस स्थिति में हो कि हाँ माता महाकाली की साधना वो करना चाहता है, तो भगवान शिव की साधना के साथ ही करे, अन्यथा उसकी एनर्जी बैलेंसिंग फॉर्म में रहती ही नहीं है। और जब एनर्जी अनबैलेंस होती है तो व्यक्ति के अंदर अहंकार की सबसे ज़्यादा संभावना होती है बढ़ने की, और सबसे ज़्यादा संभावना क्या, लगभग लोगों का बढ़ ही जाता है। क्रोध बढ़ने लगता है, और उस क्रोध में व्यक्ति फिर वो किस चेतना से काम करेगा, क्योंकि उसकी चेतना तो वही संसारिक है। वो किसी की बातों का बुरा मान सकता है, वो किसी को बुरा बोल सकता है, तो अपनी मानव चेतना के साथ ही वो हाई लेवल की एनर्जीज को चलाने शुरू कर देता है। तो महाकाली साधना के साथ शिव की साधना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो चेतना कौन देगा आपको कि ये साधना को कैसे तुम्हारे जीवन में ये उपयोगी हो सकती है, या फिर माता महाकाली तुम्हारे जीवन में कैसे उपयोगी हो सकती है, कैसे वो तुम्हारे क्योंकि उन्हें संहार की शक्ति कहा जाता है। तो क्या संहार मानव का ही करना है? क्या संहार किसी व्यक्ति का करना है? नहीं, संहार तो आपको आपकी आंतरिक वृत्तियों का करना है। संहार तो आपको इस समाज में फैली कुछ नकारात्मक तत्वों का करना है। संहार के लिए आपके अंदर जितनी जितनी संभावना है ना, उतनी तो बाहर 1% भी नहीं है। तो संहार आखिर बाहर क्यों बाहर किया जाता है संहार? आपके स्वयं में संहार की इतनी संभावना है कि आप संहार करने लगो तो शायद जीवन का एक बहुत बड़ा समय बीत जाए, क्योंकि इंसान के अंदर इतनी नकारात्मक तत्व मौजूद हैं। इसी वजह से किसी साधना को जब मनुष्य अपनी चेतना के हिसाब से पकड़ता है तो उसका हाल यही होता है। और जो भी व्यक्ति इनकी साधना को कहीं ना कहीं एक इस पर्पस से यूज करता है, वो तो अपनी मुक्ति भी रोक लेता है अनंत काल के लिए, चिरकाल तक के लिए। इसी वजह से इनके साधक की मृत्यु या साधक का जीवन एक नरक में होने लगता है, जब इनके मंत्रों से, इनकी शक्ति से वो नकारात्मक प्रयोग करे। देखो, शक्ति तो तुम्हें ईश्वर की चाहिए, चेतना तुम्हें मानव की रहनी चाहिए। ऐसा कैसे संभव है? और मानव की भी नहीं है ना। अगर मानव की चेतना भी हो तो मानव की चेतना किसी ईश्वर की चेतना से कम नहीं है, लेकिन विकृति वाली चेतना के साथ आप ईश्वर की शक्ति को अपना रहे हैं, तो फिर तो इस तरह के साइड इफेक्ट होने ही होने हैं कि क्रोध बढ़ जाना, अहंकार का बढ़ जाना, इस तरह के गंदे प्रयोग करना। फिर दुनिया में ये फैलने लग जाता है कि ये तंत्र की देवी हैं, या काले जादू की देवी हैं, कि सफ़ेद जादू की देवी हैं। तो यही समस्या है। जो व्यक्ति महाकाली को साधना चाहता है, उसे पहले शिव को साधना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कंट्रोलर वही हैं। और जब शक्ति अनकंट्रोल्ड होती तो शिव ही उसको संभाल सकते हैं, शिव की ऊर्जा ही संभाल सकती है। आपने अपने अंदर संहारक शक्ति को तो एक्टिवेट कर लिया, लेकिन उसकी बैलेंसिंग शक्ति को एक्टिवेट नहीं किया, क्योंकि आप बैलेंस को कुछ मानते ही नहीं हैं। आपने तो सिर्फ और सिर्फ शक्ति और ऊर्जाएं ही आपको प्यारी हैं। इतनी ऊर्जा को प्यारा ना बनाओ कि फिर तुम्हारा खुद का जीवन ही नरक होने लग जाए। वो देवियां ही तुम्हें कितने प्रकार के श्रापों से श्रापित कर दें, ये प्रकृति ही तुम्हें कितने श्रापों से श्रापित कर दे। तो शिव को भी इतना हल्के में लेने वाले लोग ये समझ लें कि चेतना के स्तर पर अगर आपको उच्च स्तर पे जाना है तो शिव ही आपको वो अवेयरनेस दे सकते हैं। उनकी साधना से ही आपको वो अवेयरनेस, वो करुणा प्राप्त हो सकती है। हालांकि करुणा तो महाकाली में भी होती है, लेकिन जो उनका प्रधान तत्व है वो होती है ऊर्जा, और प्रधान तत्व ज़्यादा तेजी से सक्रिय होता है। इसी वजह से ऐसी चीज़ें जीवन में होने लगती हैं। महाकाली सिर्फ प्रयोग तक सीमित नहीं है। मैक्सिमम लोग मानते हैं कि प्रयोग तक सीमित है। नहीं, महाकाली
कि शक्ति सिर्फ प्रयोग तक सीमित नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। जब व्यक्ति किसी चीज के एक बेसिक पहलुओं पर ही अटक जाए, या बेसिक भी जो ना हो, जो फजूल के पहलुओं पर ही अटक जाए, तो वो उसके और पहलुओं को नहीं खोज पाता है। तो एक सदियां बीत गई हैं ये इस साधना को, इन देवी को इस पैटर्न में उलझे कि व्यक्ति सिर्फ उनकी इन पहलुओं को जानता है कि हम इनके माध्यम से छठ कर्म करेंगे, हम इनके माध्यम से लोगों का उपचार करेंगे, इलाज करेंगे, भूत डालेंगे और भूत निकालेंगे। ठीक है, लेकिन क्या एक ऐसी एनर्जी जो शक्ति का एक संहारक रूप है, क्या आप समझते हैं कि वो यहां तक सीमित हो सकती हैं? नहीं, ये सीमित नहीं है, ये असीमित हैं। इसलिए कम से भी कम जब तक आपके अंदर इस तरह की अवेयरनेस ना हो, तब तक आप इनकी साधना ना करें, और अगर करें तो किसी विशेष उद्देश्य से करें, उसके बाद उनको छोड़ दें या फिर अपनाएं भी, तो इस बात को समझकर कि आपने इन्हें क्यों अपनाया है। जैसे इनकी साधना तंत्र मंत्र प्रकार की हर दोष को नाश करने में काम में आती है, हर प्रकार से सुरक्षा देने में काम में आती हैं, हर प्रकार से जो एक शत्रु जो होते हैं, बाहरी शत्रु मानव रूप में हो, चाहे वो आपके आंतरिक शत्रु आपके दोस्त के रूप में हो, वो सभी से आपको छुटकारा दिला सकती हैं। फिर भी अगर आप इनकी साधनाओं को जन कल्याण के लिए करना चाहते हैं तो भी वो आपको ये दे सकती हैं। इंसान सिर्फ अगर उन पर श्रद्धा टिका दे और एक डेडिकेशन के साथ इनकी साधना करे तो ये शक्तियां मिलना असंभव नहीं रहती हैं। बस किसी योग्य गुरु का साथ होना जरूरी है, क्योंकि योग्य गुरु नहीं होता है तो व्यक्ति भटकाव होना बहुत आम बात है, और फिर उस भटकाव को तोड़ने के लिए गुरु भी नहीं होता। और आजकल तो सारे गुरु सोशल मीडिया पर आ चुके हैं, क्योंकि मजबूरी भी बन चुकी है। अब सोशल मीडिया वाले गुरु की कोई क्या बात मानेगा, प्रॉब्लम सारी ये है। अब हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी तो होती नहीं है कि वहां पर आपको शिक्षा दी जाए, और जब आप गलती करें तो निकाल के एक बड़ी सी लकड़ी डंडी जो भी है और लगाएं घुमा के पिछवाड़े पे और सामने वाला ठीक हो जाए। तो इन शिक्षाओं के पीछे दंड का विधान ही नहीं है, तो इस वजह से कोई भी व्यक्ति इनका दुरुपयोग करने में सक्षम हो जाता। ठीक है, हाँ, जिनसे आप जोड़ घटा गुणा भाग सीखते हैं स्कूलों में, उनसे आप डंडी खाते हैं, डंडा खाते हैं, घूसा खाते हैं, मार खाते हैं, हर प्रकार की चीज खाते हैं, आपको रस्टिकेट कर दिया जाता है, आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। इतने दंड विधान हैं, लेकिन किसी भी आध्यात्मिक गुरु के पास तुम्हारे लिए कोई दंड विधान बचा ही नहीं है। इसलिए ना उनका सम्मान है और ना ही तुम उनका सम्मान कर सकते हो, और ना ही उनकी विद्याओं का तुम सदुपयोग कर सकते हो। तो इसलिए एक ही चीज बचती है कि अपने अंदर अवेयरनेस जगाओ, और अवेयरनेस के साथ ही कोई साधना करो, तभी वो जीवन में सफल होती है। खैर, कहने को इस साधना पर बहुत कुछ है, हम लोग लाते रहेंगे, धीरे धीरे ये वीडियोज आती रहेंगी, ऑडियोज आती रहेंगी। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।